हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमस्तिक शाइन। तो आज हम लोग बात करेंगे कुकिंग चैनल्स में जो अभी अपडेट्स आए हैं 15 जुलाई में, क्या उसके बाद से हमारे कुकिंग चैनल में कोई भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो हम लोग इसके बारे में आज बात करेंगे। देखिए, यूट्यूब के व्यूज़ तब बदल जाते हैं जैसे ही कोई नई अपडेट आती है, लेकिन 2025 ने एक ऐसी चहल और ऐसी पहल छोड़ दी है जिसमें जो एल्गोरिदम है वो 1 जुलाई 2025 के यूट्यूब से अपडेट हो गई है। अब हम ये सोचेंगे, क्या सच में कुकिंग क्रिएटर्स के लिए एक वार्निंग है या फिर एक नया चैलेंज जिसमें सर्वाइवर नहीं करेगा, जो अपनी रेसिपी के साथ स्टोरी भी सर्व करेगा। तो आज हम लोग इसी विषय में बात करेंगे। तो देखिए, हम पहले बात करेंगे अपडेट जो हुआ है अभी, उसमें क्या क्या बदला है। देखिए, 1 जुलाई 2025 को यूट्यूब ने स्लाइटली एक कंटेंट विजिबिलिटी एडजस्टमेंट रोल आउट किया था, जिसमें उन्होंने पहले ही डिफ़ाइन कर दिया था कि क्या क्या कंटेंट पे विजिबिलिटी होने वाली है। ना उन्होंने कोई ऑफिशियल मेल भेजा किसी को, ना कोई नोटिफिकेशन, बस वो एल्गोरिदम में एक साइलेंट शिफ्ट हुआ है। मतलब कैसे हुआ है आप भी समझ सकते हो, कितनी सारी चीज़ें चेंजेस हुई हैं। वो एल्गोरिदम जो हम अपने शॉर्ट्स वीडियो डालते हैं, वो कौन CTR यानी क्लिक करेगा, जिसका रेशियो हमें अपने कुकिंग चैनल पे देखने को मिलेगा। अब जैसे उनका फोकस है AI जनरेटेड, जैसे अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं, अपने चैनल्स पे AI जनरेटेड वीडियो डाल रहे हैं और रोबोटिक वॉइस, इस तरह से जो वीडियोस आ रहे हैं उनको कम दिखाया जाएगा। टारगेट क्या रहेगा? हेल्थ, कुकिंग, मोटिवेशनल और DIY चैनल्स। अब सबसे मेन पॉइंट आता है कि हम लोगों को क्या समझना चाहिए। देखिए, हम कोई भी चैनल अगर खोलते हैं, कोई भी, चाहे वो अपना कुकिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो DIY चैनल हो या व्लॉगिंग भी हो, तो हम लोग को बेसिक क्या समझना चाहिए इस चीज़ में। सपोज़ जैसे आपने डाला बिना इमोशंस वाली, जैसे हम कुकिंग चैनल की बात करें तो जैसे हमने डाला इमोशन वाली रेसिपी डाल रहे हैं, ठीक है, इसलिए हाउ टू मेक, जैसे पोहा मान लीजिए या नूडल्स मान लीजिए, तो वो वीडियो AI कंटेंट की कैटेगरी में चली जाती है। सोचिए क्यों? ये अपडेट अब व्यूवर्स के पास्ट बिहेवियर के हिसाब से वीडियो को पुश करेगा। अगर किसी ने पिछले हफ्ते से 10 सेकंड में आपका रेसिपी स्किप किया है, तो आप फ्यूचर में उसके लिए इनविजिबल ही हो जाओगे। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि अगर किसी ने पिछले हफ्ते, सपोज़ पिछले हफ्ता मतलब 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले भी 10 सेकंड में आपका रेसिपी स्किप किया है, तो आप फ्यूचर में उसके लिए इनविजिबल ही हो जाओगे, मतलब आप नहीं दिखाई दोगे। अभी बात आती है कि कुकिंग चैनल में क्यों इतना ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। क्योंकि देखिए, कुकिंग एक इमोशनल आर्ट है, लेकिन एल्गोरिदम ने उसे पैटर्न बेस्ड मान लिया है। अब देखिए, अब जो काफ़ी चीज़ें निकल के सामने आई थी, उसमें एक गुजराती कुकिंग चैनल था जिसमें 707 नहीं, शायद 700 या 800 के सब्सक्राइबर थे, लेकिन हर वीडियो पे सिर्फ 2-3 के व्यूज़। और एक थी साउथ इंडियन शेफ़, पहले वायरल वीडियोस, अब वीडियो शॉर्ट्स ही चल रहे हैं बस, और उसके अलावा नहीं। मेजर इशू क्या क्या हो गए उनके, इसके लिए हम लोग जानेंगे। रील शॉर्ट्स चल रहे हैं लेकिन लॉन्ग फॉर्म डेड है। समझ रहे हैं ना, रील्स चल रही हैं, रील्स चलती जा रही हैं, शॉर्ट्स जा रहे हैं, पर जो लॉन्ग फॉर्म है वो डेड है। थंबनेल और टाइटल रिपीटिव होने के कारण वीडियो रिकमेंड ही नहीं हो रही है। वॉच टाइम का एवरेज 1.5 मिनट से भी नीचे आ गया है। अब आप खुद ही अपने एनालिसिस पे जाके आप चेक करेंगे कि आपका चैनल क्या अफेक्टेड है। सेल्फ चेक भी कर सकते हैं, क्या व्यू सडन ड्रॉप हुए हैं, क्या वीडियो अपलोड करने से 2-3 घंटे तक डेड साइलेंस होता है, क्या शॉर्ट्स पे 10 के व्यूज़ हैं लेकिन लॉन्ग पे 1 के भी मुश्किल है। अगर हाँ, तो आपका चैनल भी अपडेट की रडार पे है, तो आपको इसको अपडेट करना पड़ेगा कैसे भी करके, क्योंकि साइलेंट पे आपके जाके 3-3 4-4 घंटे 2-3 घंटे तक डेड है, तो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं आपका चैनल ग्रो करने में टाइम ले रहा है।
इसके बारे में भी एक आया था जो यूट्यूब ने बोला तो ऑफिशियली जो इंटरनल गाइडलाइंस पे थे उसके मुताबिक जो उन्होंने बोला था वो मेरे सामने लिखा हुआ है। उन्होंने बोला था वी आर रिड्यूसिंग विजिबिलिटी फॉर कंटेंट repeated structural templates with low engagement intent. Cooking content must now show originally voice and value addition beyond basic remuneration. मतलब इसका है अगर आपकी रेसिपी सिर्फ दिख रही है, समझाई नहीं जा रही है, तो उसमें इमोशंस नहीं है, टॉपिक आपका कंटेंट लो एंगेजमेंट बन जाएगा। तो आपको अगर कोई भी रेसिपी है आप बना रहे हो तो इसके लिए आपको अपनी वॉइस का ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा। क्या करना चाहिए? देखिए, अपनी वॉइस से अपनी स्टोरी बना के कुछ भी ऐड करो। रेसिपी मेरी नानी की डायरी से निकली है या मेरे बेटे ने बोला था मम्मा बस वही वाली चटनी बनाना। वॉइस ओवर यूज़ करो, साइलेंट वीडियो मत डालो। एल्गोरिदम अब आपके बोलने की स्टाइल, क्लियरिटी और लैंग्वेज का भी ट्रैक करेगा। और थंबनेल ना रियल मोमेंट डालो, लाइक तड़का का क्लोज शॉट या छोटे बच्चों का स्पून छुपा के रखना, ये सब मैटर करता है। और सबसे बड़ी बात, लोगों से बातें करो। क्या मस्टर्ड ऑयल हेल्थ के लिए सेफ़ है? क्या कढ़ाई एल्युमिनियम की हो सकती है? अपने कम्युनिटी टैब पर इसका यूज़ करो। पोल्स बनाओ, आप किस स्टेट की सब्ज़ी देखना चाहेंगे, रिप्लाई करो हर कमेंट को। इंगेजमेंट मैटर्स करता है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो आपको इसके लिए यहाँ पर ये सब चीज़ें भी ऐड करनी पड़ेंगी। शॉर्ट्स, लॉन्ग, अब हम जानेंगे शॉर्ट्स और लॉन्ग में कौन कौन अभी भी एक्टिव हो सकते हैं इन सब चीज़ों में। शॉर्ट्स अभी भी चल रहे हैं क्योंकि वो फास्ट हैं, अडिक्टिव हैं, जल्दी आ जाते हैं, जल्दी स्क्रॉल हो जाते हैं, 15 सेकंड में ख़त्म हो जाता है। लेकिन शॉर्ट से सब्सक्राइबर तो आते हैं, बट ट्रस्ट और वॉच टाइम सिर्फ लॉन्ग फॉर्म से ही बनता है। इसलिए दोनों को चलाओ। ऐसा नहीं, एग्जांपल जैसे एक 60 सेकंड की चटनी शॉर्ट है तो उसका सिनेमेटिक वर्जन लॉन्ग फॉर्म में डाल दो। भाई 60 सेकंड में आपने चटनी का डाल दिया, अब उसका जो लॉन्ग फॉर्म है आप इस तरह से करो। एक फ्यूचर स्ट्रेटजी बना के रखो। बस 1 महीना स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में काम करो, एक प्रॉपर वॉइस ओवर के साथ। नरेशन बेस्ड रेसिपी बनाओ। 3 ट्रेंडिंग रेसिपी के साथ एक पर्सनल स्टोरी जोड़ो। और अपना जो वॉच टाइम है वो 2 मिनट से ऊपर ले जाओ। और जो थंबनेल डालो वो क्या होना चाहिए, आपका उस टॉपिक से रिलेट होना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने इस तरह से अपना टॉपिक, जैसे आप कुछ बना रहे हो और आपको लग रहा है वो चीज़ नहीं हो पा रही है, तो आपको क्या होगा, बेसिकली क्या होता है, अगर देखिए हम आपको एक चीज़ बताते हैं। जैसे कि अगर आपने सपोज़ चैनल बनाया, ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बस उसमें आपने दूसरे का कंटेंट चुरा के अपना कर दिया, तो भी वो चैनल ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इस सब छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। कुकिंग चैनल भी बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड होता है क्योंकि बहुत मोस्टली लोग इस सब चीज़ों को देखना पसंद करते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि एआई से